आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल नेचुरोपैथी के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। देखिए, जिस प्रकार एक अच्छा ज्योतिषी किसी भी कुंडली के तत्व को ठीक करता है, जैसे 5 तत्व होते हैं, उसी प्रकार एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर जो होते हैं, वो शरीर के तत्वों को ठीक करते हैं। शरीर के तत्व जो हैं 3 टाइप के तत्व होते हैं। आइए हम लोग जो है डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये तत्व क्या होते हैं और ये किस प्रकार जो है इनका उपचार किया जाता है। डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। असल में 3 दोष होते हैं बॉडी में, वात, पित्त और कफ। जी तो जितनी भी बीमारियां बनती हैं ये 3 दोषों के कारण ही बनती हैं। जी तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आपने वात, पित्त, कफ को कंट्रोल कर लिया, मेंटेन रखा, जी तो बीमारी एंटर ही नहीं करेगी। जी और इनके लिए नेचुरोपैथी एक नेचुरोपैथी में क्या है कि बात कब होती है, जी कॉन्स्टिपेशन हो, पेट प्रॉपर वासना हो, जी गैस बन रही है, जी और गैस बनेगी, एसिडिटी, ये सारी चीज़ जो बनेंगी तो फिर आपको कैंसर तक पहुंचा सकती हैं लंबे टाइम अगर ये रहता है जी तो वो है बात रोग। जी इसी तरह पित्त रोग है, जी बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है। पित्त रोग ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है, एक दिन अल्सर भी बना दे जी आपको, जिसकी पित्त टेंडेंसी होती है। कफ रोग में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, गले की खराबी, ये कफ रोग में। ये तीनों दोषों को कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो हम लोगों को सबको बताते हैं, आज नहीं 5,000 साल पहले से ही ये त्रिफला इसी चीज़ के लिए बनाया था ऋषि मुनियों ने। और इसमें भी 3 ही चीज़ होती हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। 1:4 रेशो में हम लोग इसको पीस के बनाते हैं। और अगर एक टाइम आदमी शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, किसी भी टाइम आधा चम्मच त्रिफला और उसमें ईसबगोल मिला के लेता रहे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी बीमारियों से निजात मिल जाए। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती है पेट से रिलेटेड, अगर आपका सुबह पेट एक किस्त में साफ हो गया तो समझ लो आपको बीमारी वैसे ही नहीं टच बहुत सी करेगी। बीमारियों में दूर हो जाएंगी उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपके क्लिनिक पे देखा है कि बहुत से पेशेंट आते हैं और पानी के अंदर बैठते हैं, गर्म पानी के अंदर। हाँ, वो क्या सिस्टम है? ये जो बाथटब हमने लगाया हुआ है इसको वैसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉट वाटर इमर्सन। जी जी इसके बेनिफिट्स ये हैं, देखो किसी की किडनी खराब हो गई है जी और वो केटिनाइन बढ़ रहा है उसका जी और डायलिसिस पे चला गया जी पेशेंट। जी अगर 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके उसके अंदर अगर हम उसको 50 मिनट पेशेंट को डेली बैठाएंगे जी तो धीरे धीरे उसका केटिनाइन डाउन हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम बैठने से बाहर निकलती है और धीरे धीरे 10-15 सिटिंग के बाद उसको डायलिसिस से बाहर कर देते हैं। उसको डायलिसिस रोकना पड़ेगा, डायलिसिस की नीड ही नहीं पड़ेगी। अगर उसने 2 से 3 महीने कंटिन्यू इस तरह का किया, साथ में खान पीन का परहेज किया, तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी डायलिसिस कराने की और किडनी प्रॉपर वर्क में आ जाएगी, जो पहले थी सेम वही। असल में लोग डरते हैं केटिनाइन बढ़ गया, केटिनाइन के कई और रीजन भी होते हैं, तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, ये आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि हाँ अब किडनी की, अगर किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हो। अगर किसी आदमी को यूरिन प्रॉपर आ रहा है और केटिनाइन बढ़ा हुआ है तो मैं उसको किडनी फेलियर नहीं मानता। जिस आदमी को यूरिन पास हो रहा है, किडनी का काम ही होता है कि फिल्टर करके यूरिन को क्लियर करना, ब्लड खून को साफ करना। तो इससे एक तो किडनी की प्रॉब्लम की समाधान है। सेकेंडली, किसी को हार्ट अटैक हो, पहली बात तो चलो मैं ब्लड प्रेशर की छोटी सी बात बता। जिस आदमी को ब्लड प्रेशर है, आधा घंटा या 20 मिनट बैठ ले उसमें, इमीडिएट उसका 10 से 20 डिग्री नीचे आ जाता है ब्लड प्रेशर। किसी को हार्ट अटैक होने की संभावना है, और इन केस हमारे पास गर्म पानी का टब है, अगर टब नहीं है तो आप गर्म बाल्टी में भी उसके पैर रख दोगे तो हार्ट अटैक से बच सकता है। बिल्कुल इमीडिएट 40 डिग्री टेम्परेचर पे एक बाल्टी में 40 या 42 डिग्री पे भर के अगर उसके पैर डुबो दिए 10 से 15 मिनट के लिए, तो उसको हार्ट अटैक इमीडिएट रुक जाएगा 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर। और बाथटब के अंदर बैठा दिया तो फिर वो ठीक ही हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बाथटब की जो थेरेपी है वो लीवर पे भी काम करती है? बाथटब सर लीवर को भी, जैसे कि लीवर फैटी हो गए, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, उसी को फैटी लीवर बोलते हैं, उसको भी ठीक करती है। हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करती है, और किसी को कैंसर भी हो जाए तो उसको भी रिवाइव करती है। और सबसे बड़ी बात है, किसी की बॉडी में सिस्ट है, फाइब्राइड्स है, या कोई जैसे लेडीज को ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, या और भी कोई कई तरह की गांठें, जैसे एक पेशेंट आ रहा है उसकी किडनी के ऊपर एक छोटा सा सिस्ट दिखाई दे रहा है, तो उनको हम सुबह सुबह बिठाते हैं डेली, आधा पौना घंटे बैठ के जाता है, और मैं समझता हूँ 10-15 सिटिंग के बाद वो सिस्ट गायब हो जाएगा। अदरवाइज
1 साल 2 साल से वो दवाई खा रहा है, दवाई से कोई फायदा नहीं। डॉक्टरों ने उसको बोल दिया था कि आप इसकी बायोप्सी कराओ तो कैंसर ना हो। जी जी तो मैंने उनको मना कर दिया, बायोप्सी नहीं कराओ, हम्म, आप 15 दिन मेरे कहने से इस टब में बैठ जाओ और डाइट पे विशेष ध्यान दो। जी जी तो बात तब तो मैं समझता हूँ कि 100 बीमारियों का एक सिंपल इलाज है। और ये आदमी, ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर के पास ही आप जाके कराओ, जी जी अपने घर में एक टब लगा लो, हम्म। गर्दन तक डुबो के 40 डिग्री टेम्परेचर भरो, गर्दन तक डुबो के आप अब अपने को बैठ जाओ आराम से। अच्छा, बात सबके लिए डॉक्टर साहब क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? प्रिकॉशन तो ये है, एक पहली बात तो ये है कि हमें खान पीन अपने शुरू से ही ध्यान में रखना जैसे कि चाहिए। खाली पेट आना हो या खाली पेट की कोई ऐसी बात नहीं, अगर हमने थोड़ा बहुत खा भी रखा है तो भी हम बैठ सकते हैं, जी तो उसमें खाली पेट ऐसी जरूरी नहीं है। खाली पेट बैठो तो इफेक्ट और ज़्यादा होगा। जी जी पर हमारे पास तो कई बार 11 बजे भी आ रहा है बंदा, जी, जी। तो 11 बजे तक खाली रहेगा ही नहीं, जी तो कुछ ब्रेकफास्ट भी हल्का फुल्का करके आता है, 1-2 घंटे की गैप तो से हम कोई बिठा समस्या वाली देते हैं, बात नहीं। उससे उतना उतना फर्क नहीं तो पड़ता। शरीर की जो दूसरी गांठें हैं वो भी क्या इस बाथटब की थेरेपी से ठीक होती बाथ टब से बॉडी में किसी भी टाइप की गांठ हो हैं? जी वो निकल जाती है। सबसे बड़ी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, डिटॉक्स। बॉडी की समझ लो एक तरह से सर्विस हो गई। जी जी जितनी बीमारी मैं गिनाऊंगा बाथ टब में बैठने से लगभग ठीक हो जी जाती जी है। जी तो बाथ टब तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और ये नेचुरोपैथी की बड़ी प्राचीन पद्धति है। पहले हमारे बड़े बूढ़े तो ये गर्म पानी में बिठाना नहलाना ये चलते थे। अब धीरे धीरे जैसे मॉडर्न युग आ गया तो हम थोड़े इन चीज़ों से दूर हो गए, सही बात। तो ये दिक्कत वैसे है। ऋषि मुनियों के समय से भी जो है इस प्रकार का इलाज उपाय ये किया सब जाता है। पहले होते ही क्या, ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ लिखे हुए जी हैं जी जी उन्हीं के आधार पर हम उन्हीं के इलाज आधार करते पर। हैं। मिट्टी पानी ये सब तेल इन्हीं जी। चीज़ों का ट्रीटमेंट होता जी, था जी, बिल्कुल। और लोग ठीक होते थे जी, सही और बात। 100 साल जीते थे। तो ये बहुत अच्छा है ये थेरेपी। आप इसका कहना क्या मतलब ये है कि ये इलाज यदि किया जाए तो बहुत ही बढ़िया आदमी को रिकवरी का मैं चांस समझता हूँ सर, एक दिन भी अगर आदमी इसमें बैठता है जी। तो पूरे दिन आपका शरीर फ्रेश रहता है, क्योंकि इसके अंदर बैठने से आपको बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है, जी, जी, और वो पसीना दिन में कम से 2-3 घंटे तक आता रहता है। जी जी और समझ लो जिसको पसीना आ रहा है प्रॉपर निकल रहा है, तो बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, नमक निकल रहा है, सोडियम जी जी पोटेशियम निकल रहा है। जी तो बिल्कुल। कई जो विजातीय द्रव्य जिनको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं वो बॉडी में से बाहर हो जाते हैं और हमारी बॉडी एकदम ऐसा लगती है हल्की फुल्की हो गई। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि नेचुरोपैथी में यदि आया जाए तो सब- आदमी जो है बहुत बढ़िया अपनी रिकवरी कर सकता है बिल्कुल, किसी भी मेरा बीमारी मैं तो हर आदमी से कहता हूँ आप नेचुरोपैथी से जुड़ें। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप नेचर से जुड़ के जो भी ट्रीटमेंट, देखो खाली पेट चलना ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारी जीरो ग्रेविटी में रहते जी हैं, जी खाली पेट भी चलना चाहिए। आधा घंटा पौना घंटा आदमी को धूप भी जरूर लेनी चाहिए। सब नेचुरोपैथी के हैं, इसमें क्या पैसा लग रहा है कुछ, समझे ना।